नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार RWA बिहार बोर्ड पर। एक बार सभी साथी जो हैं इस सेशन को शेयर भी करेंगे अपने साथी और भी मित्रों के साथ, ठीक है। और आज इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब मेरे भाई, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको बहुत ही कम टीचर्स कराते हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड नहीं फोर्थ, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड ना, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की, उसमें ये कैलकुलेशन हमारे लिए काम आती है। मतलब हमको एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। और बहुत बच्चे, मतलब मैं कहूंगा 95% बच्चों पर एंटी लॉग क्या लॉग निकालना नहीं आता। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये एंटी लॉग की वीडियो लेके आया हूं। वो बच्चे एक आसान भाषा में एंटी लॉग कैसे निकालें, किस तरीके से एंटी लॉग निकालने हैं, जल्दी से हम सीखते हैं भैया, ठीक है। तो जल्दी से सीखते हैं। तो ये हमारे सामने आज का पहला सवाल क्या है, एक बार देखेंगे। ये लिखा हुआ है आपके सामने, एंटी लॉग माइनस के 2.1549 ये आपको दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमको निकालनी है, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको कुछ लॉग की आइडेंटिटी बताता हूं जो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लॉग m इंटू एन बराबर होता है क्या, लॉग m प्लस के लॉग n, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लॉग m अपॉन में n बराबर होता है लॉग m माइनस के लॉग n, ठीक। एक और आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, लॉग m पर पावर n हो तो n आगे आ जाता है और हम लिख देते हैं लॉग m। ये आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या है एक बार हम देख लेंगे मेरे भैया। तो वो लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस के n ना, लॉग m अपॉन में n बराबर लॉग m माइनस के लॉग n, और लॉग m पर पावर n लगी हो तो n आगे आ जाएगा और लॉग m। ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इनको हमने याद कर लिया। अब हम यहां पर काम करेंगे, ठीक है भैया। यहां पर काम करेंगे तो देखो, यहां पर थोड़ा सा आपको एक अलग सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचना पड़ेगा, आप यहां पर लिखेंगे मेरे भैया क्या, एंटी लॉग। यहां पर आपने क्या लिख दिया, एंटी लॉग। जैसे ये माइनस में लिखा हुआ है ना, माइनस के 2 पॉइंट, तो आपको इसको यहां सोच के ऐसे चलना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा माइनस के 3 पॉइंट, ऐसे 0 0 लिख दिया, 0 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मतलब आपका 2.1549, इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1, यहां पर कितना आ जाएगा ये 5, और यहां पर कितना आ जाएगा ये 4, और यहां पर कितना आ जाएगा भैया 8, इतना आ जाएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा ना, कैरी ले लिया ना तो इतना आ जाएगा। तो यहां में इस वजह से मैंने ये सब किया क्योंकि मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूंगा माइनस के 3, और इस माइनस के 3 में मैं इतना क्या कर दूं, ऐड कर दूं। इतना क्या कर दूं मैं, 0.8451, इतना मैं ऐड कर दूं तो आपका जो आंसर आएगा ना भैया, इतना माइनस में आ जाएगा, इतना माइनस में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है माइनस वाले केस में। अब देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को आपस में जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इस वाले के बराबर होगी, ठीक है, इस वाले के बराबर। ओके, अच्छा। अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि भैया जब लॉग और एंटी लॉग की बात की जा रही है तो इसको आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचना है कि देखो, आपको ये पता होना चाहिए ये माइनस के 3 लॉग में कब आता है, किसकी वैल्यू होती है, कब आता है ना। -3 कब आएगा, तो देखो मैं आपको बता दूं, जब लॉग 10 की घात माइनस के 3 होगा, लॉग 10 की घात माइनस के 3 होगा, तब आपका क्या आएगा, -3 आएगा। कैसे भैया, तो देखो ये आइडेंटिटी यहां यूज हो रही है कि देखो लॉग,
यहाँ 10 की घात माइनस के 3 है तो माइनस के 3 आगे आ जाएगा और मैं इसे लिख दूंगा log 10। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है भैया 1 होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -3 × 1 बराबर -3। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मान -3 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं ऐसे यहां पर देखूंगा भैया ये किसकी वैल्यू होती है 8.4 ना 8 मतलब 0.8451 ये किसकी वैल्यू होती है जल्दी से मुझे बताएंगे। तो भैया ये होती है log 7 की वैल्यू। तो ये लिख लेंगे आप log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.8451 ये log 7 की वैल्यू होती है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा log 7। ठीक है, log 7 जो है वो हमने क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, जैसे log 10 जैसे log 7 जो है हमने क्या कर दिया भैया लिख दिया। ठीक, अब ये लिखने के बाद मेरे दिमाग में ये वाली आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी आ जानी चाहिए कि देखो log m, देखो इसे log m मान लिया और इसे क्या मान लिया log n मान लिया, ऐसा कुछ मान लिया तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो भैया मैं इसको ऐसे लिख दूं log 7 × 10⁻³ m × n ऐसे लिख दिया भैया। हाँ भैया ऐसे लिख सकते हैं। और ये बाहर आपको ये एंटी लॉग लिखते रहना है, इस एंटी लॉग को आप लिखते रहेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या लिखेंगे एंटी लॉग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भैया एंटी लॉग आपने लिख लिया। अब ये देखो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ही एक ही स्टेप में मैं बात बता देता हूँ, वो ये हो जाएगा लॉग से ये एंटी लॉग आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा और आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 7 × 10⁻³ ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी मेरे भाई वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, आया है कि नहीं आया बताओ जल्दी से। नहीं आया, चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम यहां पर लिखेंगे एंटी लॉग -4 लिखा हुआ है। हाँ भैया -4.3011। ठीक है, सेम आपको वही करना होगा, एक वैल्यू आगे लेके जाओ तो यहां मैं 5.0000 लिख दूंगा भैया। और यहां मैंने लिख दिया ये माइनस के ये 4 ये आपका 3011 ये लिख दिया। अब आप जब माइनस करेंगे तो यहां पर आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया कितना 10 में से आएगा 9, कितना 9, यहाँ 8 में से मतलब 9 में से जाएगा तो यहाँ 8। ठीक है, यहाँ 9, यहाँ कितना आ जाएगा 6, इतना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ भैया, तो भाई मैं इतना प्लस का क्या कर दूं, इतना ऐड कर दूं भैया, किसमें आपके किसमें ऐड कर दूं 5 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको ये लिखना होगा एंटी लॉग यहाँ -5 प्लस का 0.6989 भैया मैं जब इसको ऐड करूंगा तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। सेम वही रिपीट करना है हमको, क्या करना है ऐसा सोचना है हमको, क्या सोचना है भैया हमको ये सोचना है कि यहां पर log 5 कब आएगा, तो log 10 की घात -5 होगा तब आएगा, है ना। तो log देखो log 10 की घात -5, तो ये -5 आगे आ जाएगा, ये log 10 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू आपको कितनी बताई है भैया 1 बताई है, तो यहां कितना आ जाएगा -5 × 1 बराबर -5, है ना। सही बात है नहीं सही बात है, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूं प्लस की। ये वैल्यू किसकी होती है जल्दी से मुझे बता दो, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू होती है भैया log 5 की ना। तो log 5 की वैल्यू आप लिख लेंगे, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6989 log 5 की वैल्यू होती है। तो यहां पर आप लिख देंगे क्या log 5। ठीक है, log 5 की वैल्यू होती है। अब आपको वो आइडेंटिटी अभी जो बताई थी वो लगानी है, वो लिख देंगे आप log ये 5 × 10⁻⁻5 ये हमने लिख दिया और भैया इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। एंटी लॉग आप क्या करते जाएंगे लिखते जाएंगे, यहां पर मैंने एंटी लॉग क्या कर दिया मेरे भाई लिख दिया। अब लॉग से ये एंटी लॉग कट जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5
5 ये आंसर आ जाएगा। मतलब अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब अगला समझते हैं। जैसे माइनस वाला समझ लिया, ये तो हमने माइनस वाली कंडीशन क्या कर ली, हमने अच्छे तरीके से समझ ली। अब हम जो समझेंगे कि भैया एक आध प्लस वाला बता दो, भैया बिल्कुल बताएंगे, प्लस वाला भी बताएंगे। यदि प्लस में वैल्यू दे रखी हो ऐसी तो तभी क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, समझेंगे इस बात को। यहां पर हमने लिखा क्या, एंटी लॉग, और यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 5 प्लस के 0.7782, ऐसे में क्या कर सकता हूं भैया, इसको लिख सकता हूं। सर इसमें एक आगे नहीं लेना पड़ेगा क्या भैया, 5 से 6 नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भैया, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा भैया बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, हाँ भैया बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो देखो अब आप यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 5 कब आएगा भैया, अब तो मैं समझ गया, यहां पर मैं लिख दूं लॉग 10 की घात 5, तो 5 आ जाएगा। अच्छा ये किसकी वैल्यू होती है तो बता दो, तो ये मैं यहां पर बता देता हूं, लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.7782, ये log 6 की वैल्यू होती है। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा भैया log 6, ठीक है। और यहां आप क्या लिख देंगे, एंटी लॉग लिख देंगे। लिख दिया, हाँ भैया लिख दिया, कतई लिख दिया। अब इसको लिखेंगे log 6 इंटू 10⁵, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये log m, ये log n, ये log n कैसे भी मान लो आप, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, उस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। अब लॉग से ये एंटी लॉग कट जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई क्या, 6 इंटू 10⁵, ठीक है। ये मेरे भाई क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कि सर नहीं समझ में आया, देखो और एक एग्जांपल के साथ हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है इसको जानेंगे। अगला एग्जाम्पल भी आपका प्लस वाला है, तो आप लिखेंगे एंटी लॉग, यहां पर मेरे भाई लिख लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस की 0.9542, ये हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है भैया। ये हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये लिख लिया, हाँ भैया लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 7 कब आता है, तो भैया अभी बताया है, कितनी बार बता दिया, लॉग 10 की घात 7 हो तो कैसे आ जाएगा, अरे ऐसे आ जाएगा ना, लॉग 10 की घात 7 हो तो 7 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 10। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो भैया 7 इंटू 1 बराबर 7 आ जाएगा। वही तो मैंने लिखा है, 7 बराबर ये होता है, वो मैंने लिख दिया। अच्छा ये बता दो ये किसकी वैल्यू होती है, तो लिखेंगे log 9 की वैल्यू होती है 0.9542, ये होती है log 9 की वैल्यू। तो आप यहां पर लिख लेंगे log 9, क्या log 9 लिख लेंगे, और ये आप लिख देंगे log 9 इंटू, क्योंकि भाई ये m इंटू यहां पर क्या लिख दिया, ये n, ऐसे मैंने लिख दिया। ये एंटी लॉग आपको क्या करना है, क्या लिखते रहना है भैया, इस बात को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब ये एंटी लॉग आपका लॉग से कट जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁵, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ जो आइडेंटिटी बताई गई थी वो आइडेंटिटी का यूज करना आना चाहिए ना, और थोड़ा सा मेरे भैया अच्छे तरीके से सोचना आपको आना चाहिए कि कैसे हमको करना है। तो देखो मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन मैं भी चाहूंगा इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, HW है, इसका जवाब मुझे कहां चाहिए, या आपके कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहां पर आप मुझको क्या करेंगे, जवाब देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान कितना आएगा, ये मुझे आप क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्योंकि रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर एंटी लॉग निकालने की जरूरत हमको पड़ती है और बच्चा नहीं निकाल पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है उसके लिए।
अच्छा, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है और बच्चा एंटी लॉग नहीं निकाल पाता तो आधा छोड़ देता है, जिसके नंबर उसको कंप्लीट नहीं मिल पाते या पूरा मार्क्स वो गेन नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस वजह से हम इस सेशन को आपके लिए लेके आए, इस टॉपिक को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक पर वीडियो लेके आए। ठीक है भाई, तो आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।